हेलो दोस्तों, आज से क्लास 11 की थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री। हमने क्लास 12 में मैट्रिक्स स्टार्ट कर दिया था, लेकिन काफी दिनों से हमने वीडियो अपलोड नहीं किए किसी वजह से। ठीक है, चलिए ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले कि इससे पहला चैप्टर आपका था सेट्स फिर रिलेशन फंक्शन, उसको मैं पैरेलली भी खींचूंगा, ठीक है, कुछ दिनों बाद। लेकिन ये चैप्टर पढ़ाने का मकसद ये है कि आपने 10th में इसको थोड़ा बहुत पढ़ कर आए होते हो तो थोड़ा बहुत ईजी लगता है चैप्टर, ठीक है, 11th वालों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। पहले बेसिक्स याद कर लेते हैं जो आपने 10th में लगभग आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। चलिए ट्रिग्नोमेट्री में आप देखेंगे तो 3 वर्ड आता है, ट्राई गॉन मैट्री, ठीक है, मैट्री, ट्राई गॉन मैट्री, ठीक है। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड, और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, मेजरमेंट, ठीक है। चलिए अब 3 साइड का मेजरमेंट। 3 साइड का मेजरमेंट सुनते ही आपसे आ रहा था दिमाग में, क्या होगा? ट्रायंगल ही होगा। क्या होगा? ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक है। पहला गलती अपन लोग करते हैं, अपन लोग कंफ्यूजन था कि जो ट्रायंगल का नामकरण करते हैं हमेशा एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। कैसे करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब बोले तो ए बी सी ऐसे चलते हैं, ए बी सी डी, ठीक है, ऐसे नहीं। कभी भी साइड को नाम देते हैं ए बी, एंटी क्लॉकवाइज देते हैं, ठीक है, ए बी सी। ये नहीं कि ए बी सी, एंटी क्लॉकवाइज एक रूल है, ठीक है। आइए, जो ए के सामने साइड है उसको प्यास लिखते हैं छोटा वाला ए, जो बी के सामने का साइड है उसको प्यास लिखते हैं छोटा वाला बी। आपको पता है ये पूरा ए साइड और ये क्या हो गया बी, और इसको क्या लिखते हैं सी। आया समझ में? चलिए आइए, अगर आपने ये भी पढ़ा होगा कि ट्रायंगल कब बनता है? जब दो साइड का सम ग्रेटर हो तीसरे साइड से। मतलब कोई भी दो साइड ले लो, कोई भी, मैं ए और बी ले रहा हूँ, इसका सम ग्रेटर हो तीसरे साइड से, ठीक है। साथ में ये बात भी शायद आपको पता हो या ना बताओ, फोर्थ पॉइंट, साथ में दो साइड का डिफरेंस भी लेस देन थर्ड साइड। मतलब ट्रायंगल तभी पॉसिबल होता है जब दो साइड का सम तीसरे से बड़ा हो, साथ में ये बात क्या रखना है कि दो साइड का डिफरेंस छोटा हो तीसरे से, ठीक है। ये फिर ये दिमाग में आता है कि दो साइड का डिफरेंस छोटा है तीसरे से, तभी ट्रायंगल पॉसिबल है। तो भाई ये क्या है? ये मॉड है। क्या है? मॉड। आने वाले चैप्टर फंक्शन में पूरा डिटेल में बात करने वाला मॉड पे, ठीक है, पूरा डिटेल में। अभी फिलहाल इस पर भी समझा देता हूँ, समझ लो या बता रहा हूँ, इसे सुन लो और याद कर लो। जब मॉडुलस फंक्शन पढ़ाऊंगा डिटेल में समझ में आएगा। ये क्या है? मॉड, मॉडुलस फंक्शन बोल दो। क्या है ये? मॉडुलस, मॉडुलस है ये, जिसको हम मॉड का साइन बोलते हैं। किसका साइन बोलते हैं इसको? मॉड, ठीक है, मॉड का साइन। अच्छा, मॉड काम कैसे करता है? सारे अपने मॉड काम कैसे करता है? अगर मान लो मॉड के अंदर आपके नेगेटिव नंबर है -2, तो मॉड इसको पॉजिटिव निकालता है 2। अगर मान लो मॉड के अंदर 2 है तो इसको पॉजिटिव को पॉजिटिव निकालता है। ऐसा समझ में? अगर मॉड के अंदर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव निकालता है, अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव निकालता है। अगर मान लो ये चीज पॉजिटिव होती, अंदर वाला चीज, दो चीज का डिफरेंस मान लो पॉजिटिव है, तो ये एज इट इज निकालेगा, a - c लेस देन b। साथ में अगर मान लो ये अंदर वाला चीज, दो चीज का डिफरेंस अगर नेगेटिव आ रहा है तो कैसे निकालेगा? माइनस के साथ। माइनस के साथ कितना? a - c। अरे आपको समझ में? -2 का mod 2 कैसे हो गया? माइनस बाहर होगा ना, ये ऑलरेडी माइनस होगा, तभी तो आ गया 2, तो मतलब अंदर वाले कैसे आएगा? ऐसे, लेस देन b। तो मतलब यहाँ से आगे क्या? a b + c। यहाँ से प्रूफ हो गया कि दो साइड का सम ग्रेटर है तीसरे साइड से। यहाँ से भी देख लो कितना गया, c - a लेस देन b, मतलब c मतलब a + b, मतलब दो साइड का सम ग्रेटर देन थर्ड साइड से ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है। ऐसा समझ में? चलिए फिफ्थ पॉइंट बात करते हैं, ठीक है। अब ये ट्रायंगल तो बहुत सारे होते हैं, स्केलर ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो किस पे बात करेंगे? तो हम स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। आपको पता होगा क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा 8वीं 7वीं से पढ़ते आ रहे हो शायद, नहीं? चलिए आओ, ए बी सी, ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या होता है? कोई ना कोई एंगल बनाता है, क्या? थीटा। इससे सामने वाला साइड परपेंडिकुलर। ये क्या होता है? बेस। और ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। लिख दूं, बेस, और ये क्या है? परपेंडिकुलर। क्या है? पेंडिकुलर। और ये क्या है? हाइपोटेन्यूस, ठीक है। साथ में आपने ये भी पढ़ा, ये हो गया। साथ में आपने पढ़ा होगा क्या?
साइन थीटा, टी रेशियोस पर है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। ठीक है, तो चलिए आपने पढ़ा होगा टी बी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आया समझ में? ये पढ़ा है आपने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P अपॉन एच साइन थीटा, B अपॉन एच कॉस थीटा, अब P अपॉन बी टेन थीटा, याद है? टी रेशियोस यहाँ पे लिख दो, टी रेशियोस क्या थे? साइन थीटा इसका परपेंडिकुलर अपॉन क्या? हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा क्या था साहब? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसका उल्टा लिख दो, साथ में आपको क्या है? इसका कोसेक थीटा मतलब एच ऊपर पी नीचे। आया समझ में? ये सब वो बातें हैं जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए होते हो, लेकिन एक बार मैंने एक बार इसको रिवाइज करा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तब तक इसको उतार लीजिए। ठीक है, आई होप आपने उतार लिया हो। चलिए मिटा दें, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे का सफर शुरू करते हैं, चलिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपने थ्योरम पढ़ा होगा 10वीं में, बहुत फेमस थ्योरम। 10वीं का तो एक बार बोर्ड दिया नहीं, लेकिन हमारे समय में बहुत फेमस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या? पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था? पढ़ा होगा, 10th क्लास में तो पढ़ा ही होगे। ठीक है, इसमें क्या था? पाइथागोरस थ्योरम किस ट्रायंगल पे लगता है भाई? राइट एंगल ट्रायंगल। किस पे? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या? हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, अब चलो मान लो इसको मैं डिवाइड कर दिया, ये आपका इक्वेशन होना क्या? इसको ऐसे से डिवाइड कर दिया, कर दो दोनों साइड एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। इससे क्या होगा भैया? परपेंडिकुलर, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनस का क्या? होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये वन। अच्छा, अब किसी दिमाग में आएगा भैया ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का शायद साइन थीटा था। मैंने हाँ ऑफ कोर्स, ये साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। मैंने बोला हाँ, और ये बेस अपॉन हाइपोटेनस का शायद cos थीटा था। मैंने बोला हाँ, क्या है? cos थीटा। यहाँ cos थीटा का स्क्वायर मतलब 1। अच्छा, आपको याद है बड़ा, अगर साइन थीटा का स्क्वायर लिखा हो तो कैसे लिखते हैं इसको? साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। ये सही है कि ये सही है? बताओ, कमेंट में बताना, पहले देख के मैं बताना ये चीज सही है, ये चीज गलत है। थीटा का स्क्वायर नहीं होता, समझे? चलो 10वीं में बड़ा फोकस से बताया जाता है सब चीजें। ये कितना हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना? 1। अच्छा, मेरे 10वीं में पढ़ा था इसको, शायद हमने फंडामेंटल आइडेंटिटी के नाम से जाना था। ये बता दो, फंडामेंटल आइडेंटिटी। अच्छा, क्या? फंडामेंटल आइडेंटिटी। भैया उसमें पहला पढ़ा था मैंने, टीचर ने पढ़ाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कितना? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा एक और देखा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस से कितना? टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और तीसरा भी एक और पढ़ा था भैया, बताओ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आया समझ में? अब किसी के पास दिमाग में ना तो चीज होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ, तो इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा इंटू में कितना? सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इक्वल्स टू 1। इसी कंसेप्ट पे 10वीं में बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, आपको पता है, किया हुआ तो कराऊंगा आने का समय में एग्जाम। और इसको कैसे भी लिख सकते हो? कितना? कोसेक थीटा प्लस से कितना? कॉट थीटा इंटू में कितना? कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। अब सोच रहे मैं क्या लगा रहा हूँ? आपको याद है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है? अरे ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। है समझ में? चलो इसको उतारो, तब तक आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे, तब तक उतार लीजिए इसको। है समझ में? 3 तरह फंडामेंटल पढ़ा हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। ये सब चीजें आप 10वीं में पढ़ चुके हो। ठीक है, अब आगे बात करें। चलो मिटाएं इसको, तब तक उतार लीजिए आप लोग। चलिए मिटाएं, चलिए मिटा देते हैं। मिटा दो मिटा दो मिटा दो भैया, मिटा दो मिटा दो मिटा दो मिटा दो, आप तो मिटा दो। मिटा दिया? आगे ये आगे का राम प्रवचन शुरू करो, करते हैं। चलो क्या है राम प्रवचन? अब आता है हमारा
अगला टॉपिक एंगल। क्या आता है? एंगल। मेन टॉपिक एनसीईआरटी ऑफ एक्सरसाइज एंगल की बेस खत्म। ठीक है। सो एंगल क्या होता है? पहला चीज तो लिख लीजिए डेफिनेशन क्या, द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, the amount of rotation from initial side to terminal side is called angle। क्या बकवास लिखोगे? मुझे समझ में नहीं आया। अरे कुछ नहीं है, ये बकवास है। मान लो तेरे फिक्स पॉइंट क्या है, एक रे खींच दिया, एक और एक खींच दिया। मान लो ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। तो ये साइड होती है ना जो फिक्स होती है, ये क्या होता है? इनिशियल साइड। और ये जो तूने अमाउंट रोटेट किया, ये एंगल को किसे डिनोट करते हैं? थीटा से। याद है ना? एंगल को किसे डिनोट करते हैं? थीटा से। तो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। थीटा को पॉजिटिव कहा होता है जब वो एंटी क्लॉकवाइज आता है, तो मतलब थीटा कैसा है? पॉजिटिव बोले तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आपने पढ़ा होगा थीटा पॉजिटिव कब होता है? जब एंटी क्लॉकवाइज जब थीटा लगता है तो कैसे रहता है? पॉजिटिव। इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड। ठीक है। द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, जितना अमाउंट रोटेट किया उसे क्या बोलते हैं? एंगल। ठीक है, थीटा इज क्वेश्चन में। अच्छा, किसी के दिमाग में आएगा भैया ये आपने ऐसे किया, क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता क्या? देखना, आपने ये बना दिया ये, इसका नाम फिक्स पॉइंट हो, ये भी तो हो सकता है। मतलब हाँ, तो मतलब ये भी एंगल होगा, ये भी थीटा होगा। मतलब हाँ, लेकिन थीटा नेगेटिव होगा। क्यों? अरे भैया फिर याद आएगा बच्चों को, थीटा पॉजिटिव इसलिए कि एंटी क्लॉकवाइज मेथड क्या है? एंटी क्लॉक, अरे पता है ना, क्लॉकवाइज घड़ी इसमें चलती है और एंटी क्लॉकवाइज ऐसा है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये ऐसा चल रहा है, उल्टा चल रहा है, घड़ी की दिशा का उल्टा चल रहा है, इसलिए क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। और एक क्लॉकवाइज है, ये देखो क्लॉकवाइज, इनिशियल साइड टर्मिनल साइड, जितना अमाउंट ऑफ रोटेट किया उसी को क्या बोलते हैं? एंगल। तो ये क्लॉकवाइज चला, इनिशियल साइड टर्मिनल साइड, और जितना अमाउंट किया हो कितना? थीटा। लेकिन ये क्लॉकवाइज चलने की वजह से कितना होगा? नेगेटिव थीटा। थीटा क्या आएगा? नेगेटिव। ये क्या होता है? क्लॉकवाइज। आया समझ में? चलो आगे बात करें तो इतना उतार लो। आया समझ में? एंगल क्या होता है? अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड। थीटा पॉजिटिव कब होता है? जब थीटा पॉजिटिव होता है, जब एंटी क्लॉकवाइज। थीटा नेगेटिव होता है तब क्लॉकवाइज। आया समझ में? थीटा इतना और वैसे माइनस थीटा इतना। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं।